नमस्कार, मैं रमेश शर्मा आपको बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ लेकर चल रहा हूं। और अभी मैं खड़ा हूं जो बड़सर तहसील का ऑफिस है उसके बाहर। हालांकि एसडीएम ऑफिस के बाहर, तहसील ऑफिस तो आजकल नीचे गया हुआ है। और बड़ा ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं, और जो जुड़ा है पब्लिक इंटरेस्ट से। और आप जैसे जानते हैं कि जीवन साथी का हमेशा ये मोटिव भी रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जहाँ जो बात है वो रखी जाए और वो बेबाकी से रखी जाए। केवल इसका मोटिव ये नहीं है कि हम किसी को परेशान करने की बात कर रहे हैं, बट हम बात कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट की। और जहां पब्लिक इंटरेस्ट की बात आएगी वहां सबसे पहले हम खड़े होकर इस बात को पूछेंगे कि हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो सिस्टम हैं, चाहे वो एसडीएम ऑफिस है, यहाँ पर इन लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या देखते हैं यहाँ पर। ये लोग सिर्फ मजाक कर रहे हैं, पब्लिक पर यहाँ बैठे हुए सिर्फ अपना राज कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं मुद्दा आपके तरफ लेकर आ रहा हूँ। मुद्दा क्या है? मुद्दा आपके सामने लेकर चलता हूँ मैं आपको सीधा वहीं पर। यहाँ पर देखिए एक शॉप यहाँ पर आपको दिख रही है जहाँ पर फोटो स्टेट, पर्चा, ततीमा, ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस, स्टेशनरी, ऑनलाइन फॉर्म, ये सब इन्होंने यहाँ पर काम करके रखे हुए हैं। ये देखेंगे आप, ये बोर्ड जो बाहर रखा हुआ है, एक बोर्ड यहाँ लगाया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे दुकानदारों ने इस तरह के सर्टिफिकेट यहाँ तक सब काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोग ये अपने अपने काम सब कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पर मैं खड़ा करता हूँ कि ये जो यहाँ पर इन्होंने बोर्ड लगा के रखे हुए हैं, इनके पास कौन सी अथॉरिटी है किसी एक क्लाइंट का फॉर्म भर के लाइसेंस बनवाने की? क्योंकि इनके पास कोई ना तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है इनका इसको लेकर, ना इनके पास कोई अथॉरिटी है। फिर ये किस तरह से ये चीज़ें कर रहे हैं? यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो यहाँ से नदारद हो गए हैं, भाग गए हैं, छोड़ गए हैं यहाँ दुकान अभी मेरे आते ही, जब मैंने लाइव किया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये लाइव दुकान छोड़ के भागे हैं तो मैं यहाँ आपको शॉप नंबर इसका लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये जो दुकानें हैं, मैं बेसिकली बड़ा मुद्दा साथ में ये भी रखना चाहता हूँ कि ये जो जितनी दुकानें आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी ये जो एसडीएम ऑफिस के ऊपर जो एसडीएम ऑफिस है अभी, इसके अंडर में ये एक हमारा जो बना हुआ है भवन, ये किराए पे दी गई हैं। और ये दुकानें जो किराए पर दी गई हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दी गई हैं जो यहाँ पर रहकर मालिक बनकर काम करना चाहते हैं। इनका किराया बड़ा कम है, बड़ा लिमिटेड किराया रखा गया है, और कई वर्षों से ये दुकानें जो है अलॉट की गई हैं। लेकिन जिन लोगों को ये दुकानें अलॉट की गई हैं, मेरा बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या वाकया वही लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? इसकी जांच कौन करेगा? ये हमारे जो एसडीएम ऑफिस में बैठे हुए कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये प्रशासन है, इनको देखना है कि जिन लोगों के नाम पे ये दुकान इशू है, क्या ये वही लोग बैठे हुए हैं या फिर इन्होंने आगे सबलेट की हुई हैं। अभी मैंने इस दुकानदार से पूछा, यहाँ जो व्यक्ति बैठे थे अभी वो भाग गए सब यहाँ से, मैंने इनसे पूछा कि आपका यहाँ पर दुकान किसकी है, तो इन्होंने कहा बांकू राम की दुकान है। अब बांकू राम जी यहाँ पर हैं कि नहीं है, बांकू राम जी यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन यहाँ काम कर रहा है, ये कौन देखेगा? यानी कि ये दुकानें सबलेट करने के लिए दी हैं कि ये दुकानें उन लोगों को दी गई हैं जो यहाँ काम करेंगे। अभी ये तो चिंता का विषय है बाद का, और चर्चा का विषय बाद का। लेकिन जैसे अभी ये दुकानदार हैं, देखिए अभी देखिए किसी भी आदमी का पता कैसे लगाएंगे आप कि ये व्यक्ति जेन्युइनली वही है जो यहाँ काम कर रहा है? अब जैसे यहाँ के दुकानदार कौन है जी? यहाँ के दुकानदार भाई साहब, यहाँ के दुकानदार शर्मा जी कौन है दुकानदार यहाँ पर? हाँ जी, ये दुकानदार भाई साहब इधर है जी। हाँ जी भाई साहब, दुकानदार भाई साहब। दुकानदार नहीं है, मैं रिपेयर करता हूँ। आप रिपेयर करते हैं? दुकान है, दुकान के मालिक दिखाइए जी। मालिक तो लक्की जी हैं, वो नहीं है अभी। लक्की जी हैं? कौन है लक्की जी? जो यहाँ के ऑनर है। इधर सीधे होके बात करिए सर। सीधे होके। हाँ जी, ऑनर है। हाँ कोई नहीं, अकड़ के बाद सीधे होके बात करिए, जो पूछ रहा हूँ तो जवाब दीजिए। वही जवाब दे रहा हूँ। आप मुझे बताइए कौन है इस दुकान का ऑनर? ऑनर यहाँ पे जो लक्की जी हैं वही हैं। कौन है लक्की जी, बताइए। जो इस शॉप के ऑनर है वो है। इस शॉप के ऑनर लक्की जी, उनका जीएसटी नंबर, उनका रजिस्ट्रेशन दिखाइए। आप कौन है यहाँ पर? आप कौन है? रिपेयर करता हूँ। आप रिपेयर मतलब जॉब करते हैं? हाँ जी, जॉब करते हैं आप। आपके मालिक का नाम क्या बताया आपने? लक्की जी नाम है उनका। वैसे किस नाम से दुकान है उनकी? अरविंदर जी। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हिम टेक सोल्यूशन का बोर्ड लगा हुआ है। मेरा सीधा सवाल यहाँ ये है कि इस दुकान की जांच की जाए कि यह जीएसटी नंबर, इसका रजिस्ट्रेशन क्या लक्की जी के नाम पे है? और अगर नहीं है तो एसडीएम ऑफिस में बैठे हुए कर्मचारी क्या कर रहे हैं? कुर्सियां तोड़ रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि ये दुकानें अलॉट की गई हैं उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर काम करेंगे। अब जेन्युइनली अगर मान लीजिए दुकान किसी ने खोली हुई है तो ये उनके नाम पे होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन उनकी होनी चाहिए, तभी तो उसका सबलेट चलेगा। यहाँ पर हमारे बीच में एक समाज सेवी भी खड़े हुए हैं, ये इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। रमेश जी, मैं पूछ सकता हूँ सवाल आपसे? जी, जैसे कि आपको भी शायद जानकारी है इस विषय पे, आप भी समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं और जागरूक व्यक्ति हैं। क्या ये दुकानें जहाँ पर जिनके नाम पे अलॉट की गई हैं, क्या वाकई ही उन्हीं को यहाँ दुकान होनी चाहिए? ऐसा कोई प्रावधान पता है आपको?
जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है ना वो एसडीएम ऑफिस साहब के पास होना चाहिए कि उन्होंने जब दुकानें दी हैं तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी जी, वो सिर्फ एसडीएम साहब बता सकते हैं। मैं इस वक्त इसके बारे में जी थैंक यू सर, बिल्कुल यही मैं पब्लिक के नाते एक इंटरेस्ट पूछा, मैंने पब्लिक को जानकारी करने के लिए कहा, पब्लिक को मैं अवेयर करना चाहता हूं कि देखिए ये दुकानें इतने कम किराए पे मार्केट के बीच में मिल रही हैं, मुझे लगता है इनका किराया बहुत कम किराया है, अभी मुझे एग्जैक्टली तो नहीं लिख पता, लेकिन जो यहाँ ओनर है उनसे मैं पूछ लेता हूँ, जो यहाँ अभी बैठे हुए हैं, जैसे अब ये भाई साहब हमारे, ये इनकी अपनी दुकान है, ये कई सालों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ आपकी दुकान है, आइए जी आपकी दुकान पे करेंगे। ये देखिए फोटो स्टेट की दुकान है इनकी, ये फोटोग्राफर भी हैं। सर ये आपकी तो अपनी दुकान, आपके नाम पे अलॉट है, कितना किराया जी इसका भी? इसका अभी इस टाइम चल रहा है जी 1550 रुपए। 1550 रुपए हमारे अपने लगे। चलिए जी देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ मार्केट के बीच में 1550 रुपए में ये दुकान मिल रही है, ये देखिए, और ये महरे बाजार की भरी मार्केट में देखिए 1550 रुपए में एक दुकान आज मिल रही है। मतलब एक ओनर को फैसिलिटी दी हुई है कि यार आपको अलॉट की है, आप सस्ते में अपना धंधा करिए, रोजी रोटी चलाइए। बहुत अच्छी बात है, मैं सरकार की सराहना करूंगा इसको लेकर के, यार एक गरीब आदमी की जरूरत के लिए एक दुकान आपने यहाँ पर दी हुई है। लेकिन क्या ये दुकान वही आदमी कर रहे हैं जिनके नाम पे अलॉट है? ये कैसे पता लगेगा? देखिए अब ये देखिए इनके नाम पे अलॉट है, अब इनसे पूछेंगे हम कि भाई साहब आपके नाम पे अलॉट है? हाँ जी भाई साहब, ये आपके नाम पे अलॉट है, आप दुकानदारी कर रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन है? देखिए जी यहाँ क्लियर हो गया मेरे को बात। यहाँ पर देखिए, जय हो सर, नमस्कार सर, नमस्कार जी। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी एक और मुद्दा इसके बीच में मैं लाऊंगा, अभी एक और बात बीच में लाऊंगा मैं। इनकी दुकान अलॉट है, ये काम कर रहे हैं। अच्छा अगली पे आ जाते हैं, चलिए जी चौथी दुकान पे आ जाते हैं। भाई साहब इनके नाम पे क्या दुकान अलॉट है? हाँ जी भाई साहब नमस्कार जी, ये दुकान आपकी है जी? इधर अंकल है ना, इधर काम करते हैं अभी ये। अच्छा मतलब उनकी अपनी अलॉट है। देखिए ये जिनकी दुकान है वो अलॉटेड है, मैं कैसे सवाल खड़ा करूं? लेकिन यहाँ पर जिनके नाम पे काम हो रहा है, पहली बात तो इनके पास लाइसेंस बनाने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं बना सकते, अगर बना सकते हैं तो रजिस्ट्रेशन दिखाएं। दूसरा यहाँ पर अगर ये लोकमित्र केंद्र है तो यहाँ पर कोई रेट लिस्ट इनकी नहीं लगी हुई है। देखिए कोई रेट लिस्ट इन्होंने लगाई हुई है यहाँ पर किसी तरह की भी, अगर ये कोई भी काम करते हैं कोई रेट लिस्ट नहीं है। तो एसडीएम ऑफिस में बैठे हुए हैं बाबू, क्या कर रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं बैठकर यहाँ पर। ये देखिए ये दुकान यहाँ पर चल रही है, इस दुकान के जो ओनर हैं वो सर्टिफाइड बताएं कि हिम टेक सॉल्यूशंस, क्या जिस आदमी के नाम पे दुकान रजिस्टर्ड है क्या उसी के नाम से ये दुकान चल रही है? अगर नहीं चल रही है तो इस दुकान को बंद करा जाए पहले, सबसे पहले तो, और उसके नाम को, उसका लाइसेंस दुकान का कैंसिल किया जाए जिस आदमी ने इस दुकान को लिया हुआ है। मैं इनके बारे में जानता नहीं हूँ, इनकी दुकान अपनी है कि नहीं है। सर नमस्कार जी, ये किसकी दुकान है जी? ये आप जी? नमस्कार सर, आप ओनर है सर इसके? देखिए सर ओनर है, मैं कैसे बोलूं जब हैं ओनर तो हैं, आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, आपका सब कुछ यहाँ पर चला हुआ है। लेकिन जिन दुकानों का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो दुकानें यहाँ पर किस तरह से चल रही हैं, ये एसडीएम ऑफिस में बैठे हुए अधिकारी बताएं। कुर्सियाँ खाली नहीं रखनी है साहब, यहाँ पर काम करना है, काम करने के लिए बैठना है। अब आता हूँ मैं असली मुद्दे पे। साथ में मेरे पास बहुत सारी शिकायतें पिछले दिनों से आ रही थी कि जनाब ये लोग लाइसेंस की फोटोकॉपी निकालने का पैसा लेते हैं, या जो अप्लाई कराते हैं तो अप्लाई करने के बाद 100-200 रुपये और ले लेते हैं जब प्रिंट निकालना होता है। अब मैं इस प्रिंट को लेकर चलता हूँ आपको सुप्रीटेंडेंट के पास लेकर, क्योंकि इन लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है यार, पब्लिक के पैसे को तो इन्होंने ऐसे बांध के रखा हुआ है कि लोग बेवकूफ़ हैं। चलिए सुप्रीटेंडेंट साहब के पास चलते हैं, पहले आज सबसे पहले उनसे बात करते हैं। सुप्रीटेंडेंट साहब के पास मैं चल रहा हूँ और मैं सीधा सीधा सवाल उनसे पूछूंगा। देखो लाइव लेकर चल रहा हूँ, इतनी हिम्मत सीधा जीवनसा न्यूज़, कोई ऑफिस में नहीं है यहाँ पर। लंच का टाइम हुआ पड़ा है जी, क्या टाइम हुआ जी? समय हुआ है 11:34, कोई दफ्तर में नहीं है। माय गॉड, देखिए पूरा दफ्तर खाली है, एक भी आदमी सीट पे नहीं है, ना सुप्रीटेंडेंट साहब हैं, ना इधर हैं, ना इधर हैं। अरे भाई साहब कहाँ गए सारे लोग? कहाँ? सारा स्टाफ यहाँ से गायब है जी। देखिए सुप्रीटेंडेंट, देखिए ये एसडीएम ऑफिस का हाल है, एक भी आदमी, नॉट ए सिंगल पर्सन। एक पियोन है बेचारा, वो भी मेरे बोलता बाबा वाला टेम्पल ऑफिस का। सर नमस्कार जी, ऑफिस खाली है सर, कहाँ है सब लोग? नहीं सर ये तो छुट्टी पे है, इनका कोई डेथ हुई है। अच्छा बाकी लोग कहाँ हैं सर आज? कहाँ गए सर? कोई स्टाफ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये मजाक देखिए एसडीएम ऑफिस के हाल हैं, बड़सर के एसडीएम ऑफिस के हाल दिखा रहा हूँ आपको मैं। इतनी बुरी हालत है कि पब्लिक आवर्स में एक भी एम्प्लॉय कुर्सी पे नहीं है। सुप्रीटेंडेंट साहब कौन जिम्मेवार है, क्या कर रहे हैं सर आप लोग? कोई भी आदमी आपका यहाँ नहीं आज? सब यही है। कहाँ है सर? अभी यही थे। सीट पे क्यों नहीं है सर? ये बैठे हुए हैं, वहाँ बैठने का पैसा दिया जाता है इनको क्या?
कहाँ बिठाया जी बताइए, कहाँ बैठे हुए हैं जी बताइए? कोई भी आदमी यहाँ बैठा है, 1-2 आदमी बैठे हैं, चलो ये तो मिल गए, अच्छी बात है, यहाँ पर मिल गए, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ एक भी आदमी नहीं है। सर ये सरकारी दफ्तर है, मुख्यमंत्री साहब ये आपका ये जिला है आपका। अच्छा चलो ये एसडीएम साहब से सवाल पे आ जाते हैं। अब जो मेरा मुद्दा है, एसडीएम साहब एक आदमी ने लाइसेंस बनवाया, एसडीएम साहब तो है नहीं सॉरी सुप्रिटेंडेंट साहब, उनके बिहाफ पे मैं आपसे पूछ लेता हूँ ना। एक व्यक्ति ने लाइसेंस बनवाया, लाइसेंस बनवाने के बाद वो प्रिंट कराने आया जी, तो आपके दफ्तर में ये बोला जाता है कि भैया हम प्रिंट नहीं निकालते, प्रिंट बाहर निकाल के लाइए। सर ऐसे है कि जो प्रिंट है ऑनलाइन जब अप्लाई करते हैं ना, तो ऑनलाइन ही जहाँ से जिन्होंने अप्लाई किया वहीं से निकलवा सकते हैं, उनको यहाँ दफ्तर में आने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई दफ्तर से नहीं आना चाहता अगर है, आना चाहता है तो उसको दिया जाए। नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते देते, हैं। मना कर देते हैं आप लोग। नहीं आप मेरे पास शिकायत है सर, किसकी? बहुत सारी शिकायतें हैं नहीं, कि आप लोग मना कर देते हैं यहाँ पर नहीं, कि हम प्रिंट नहीं निकालेंगे, प्रिंट निकाल के लाइए। ऐसा नहीं है। चलिए जी कोई बात नहीं, मैं बहस नहीं करूंगा। मुद्दा यहाँ ये है सर कि एक तो इनके नीचे जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग जिनके पास कोई लाइसेंस बनाने की अथॉरिटी नहीं है, वो लोगों के लाइसेंस अप्लाई करवा रहे हैं, 200 रुपये फीस के बाद अलग से चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद में प्रिंट निकालने के चार्जेस अलग से ले रहे हैं, और यहाँ दफ्तर में देखिए कोई आदमी बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये हालत सरकारी दफ्तरों की है तो फिर जीवन उत्साह क्यों ना बोले? अरे भाई साहब मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप पब्लिक के ऊपर जो बोझ डाल रहे हैं, पब्लिक के ऊपर जो 100-200 रुपये का प्रिंट का कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, वो क्यों बढ़ा रहे हैं? जब 1540 रुपये आप लाइसेंस की फ़ीस लेते हैं तो उसके बाद में आप 200 रुपये या 100 रुपये जो भी प्रिंट निकालने का कॉस्ट है वो पब्लिक से किस तरह से लेने के लिए अधिकारी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैंने आपके सामने आज मुद्दा रखा है, ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। इस मुद्दे पर आप सब लोगों को, हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि भैया पब्लिक का पैसा कोई मुफ्त का पैसा नहीं है। पब्लिक जो है वो आपको 100 रुपये, 150 रुपये प्रिंट करने के लिए क्यों दे? मुख्यमंत्री साहब आपको देखना है, एसडीएम साहब आपको देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जिन लोगों के पास लाइसेंस के फॉर्म भरने की कोई परमिशन नहीं है, वो लोग बोर्ड लगा के लाइसेंस के फॉर्म भर रहे हैं, लोगों से पैसा ले रहे हैं, और 100 रुपये करके, 200 रुपये करके एक आदमी के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है वो सरकार क्यों ना देखे? जब सरकार लाइसेंस बनाती है तो साथ में उसको प्रिंट करने की ऑप्शन भी सरकार के पास ही होनी चाहिए। मेरी किसी बड़े अधिकारी से बात हुई, मैं उनका नाम क्योंकि वर्जन पर नहीं ले पा रहा हूँ इसलिए मैं आपको वर्बली बताता हूँ। उन्होंने मुझे ये कहा कि देखिए वैसे तो ये अब क्योंकि पब्लिक पोर्टल पे सारी चीज़ें चली गई हैं तो पब्लिक अपने लेवल पे प्रिंट भी करा सकती है, लाइसेंस अप्लाई भी खुद ही कर सकती है, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए अब जो सेंटर खुले हुए हैं, जो दुकानें खुल गई हैं, अब उनका रोजगार 100-200 रुपये करके जो इनडायरेक्ट तरीके से ग्राहक के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, तो फिर पब्लिक पोर्टल हुआ कहाँ? पब्लिक पोर्टल का मतलब तो ये है कि ग्राहक अपने आप बैठे घर पे, उसको ट्रेनिंग हो और अपने तरीके से वो फॉर्म भर के और अपना लाइसेंस अप्लाई कर दे। लेकिन पब्लिक इतनी जागरूक नहीं है, और आपने जब जागरूकता का इतना बड़ा ठेका लेके रखा हुआ है तो उस जागरूकता को आप इस तरह की दुकानें खोलकर कैसे साबित कर सकते हो? एक एक आदमी आज यहाँ पर आकर आप इतना मुद्दा उठा रहे हैं, मेरे को एक चीज कहो जी कि एक्स सर्विसमैन कोटे में 20% दुकानें अलॉट होनी चाहिए। जी कितनी करिए दुकानें बात, हैं? इधर करिए बात। हाँ मैं बात कर रहा हूँ। जी करिए। पहले ये पता करिए कि एक्स सर्विसमैन कोटे में कितनी दुकानें अलॉट हुई हैं, नहीं हुई हैं तो क्यों नहीं हुई? जी आप रखिए, सवाल रखिए। मैं अभी एसडीएम, देखिए, चलो एसडीएम साहब, एसडीएम साहब है नहीं आज इधर। यहाँ पर बड़ी अच्छी बात इन्होंने शर्मा जी ने उठाई है 20% भाई साहब 20% कोटा एक्स सर्विसमैन को यहाँ मिलना चाहिए। अब ये वो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए तो कानूनी रूप से कैसे अलॉट होगी एक आदमी को, पहले पता करो। ये एक आदमी के नाम पे 2 दुकानें, हाँ, यहाँ किसके है बताइए, कहाँ पर, कौन सी? बता रहे हैं कि 2 दुकानें। अब ये एसडीएम साहब बताएंगे किस चीज को अलॉट हुई है। तो चलिए जी, ये मुद्दा आपके सामने रखा गया है और हम इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल बहुत सीरियस संजीदा रूप से बात करना चाहते हैं। एक्स सर्विसमैन कोटे में क्यों नहीं दुकान अलॉट हुई है, जो कि गवर्नमेंट की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, कोई भी कंस्ट्रक्शन अलॉट होती है, अब देखो हमीरपुर में दुकानें अलॉट हुई, 200 दुकानें अलॉट हुई जी, उसमें कम से कम 20% दुकानें जो एक्स सर्विसमैन को अलॉट हुई जी, यहाँ पे क्यों नहीं हुई? चलिए जी, ये सवाल इन्होंने रखा है। 1 मिनट सर, मैं जरा, हाँ देवेंद्र जी मैं कॉल करता हूँ आपको, 2 मिनट जरा मीटिंग में हूँ किसी में, 2 मिनट। हेलो, हाँ। यहाँ पर शर्मा जी ने एक सवाल रखा है कि भाई साहब एक्स सर्विसमैन कोटे पे क्या यहाँ पर दिव्यांगों को यहाँ पर दुकानें मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। अच्छा, कितने सालों से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कितने वर्षों का इनका टेंडर था, कितने वर्षों को इनको अलॉट की गई थी, क्या इनकी नोटिफिकेशन, क्या इनके क्राइटेरियाज थे?
ये जवाब देना चाहिए प्रशासन को। मेरा सीधा सीधा सवाल है, क्या आप लोगों ने राजनीति कोई बनाकर कोई रखी हुई है कि किन्हीं भी लोगों को ये दुकानें अलॉट कर दी हुई हैं? कितने सालों इसकी बोली दोबारा नहीं हुई है, कितने सालों से दोबारा ये अलॉट नहीं हुई है, इसका जवाब कौन देगा? तो आज जीवनोत्सव न्यूज़ के माध्यम से एक बड़ा गंभीर मुद्दा मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ कि एक तरफ 5-5, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये की दुकानें लोग चला कर लेकर किराए पे चल रहे हैं और एक तरफ सिर्फ 1500 रुपये की दुकान लेकर वहाँ भी अवैध रूप से काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किसके इशारे पे कर रहे हैं? सरकार कहाँ सोई हुई है? हमारे एसडीएम साहब और ये सब अधिकारी बाबू जहाँ पर कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं, ये कहाँ बैठे हुए हैं? क्या कर रहे हैं ये लोग? तो इसको लेकर तुरंत बात जांच होनी चाहिए, तुरंत इस पर बात होनी चाहिए। नहीं तो इस मुद्दे को हम डीसी साहब के पास भी लेकर जाएंगे और हम इस मुद्दे पर एक पब्लिक अवेयरनेस भी चलाएंगे कि इन सब चीज़ों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इन सब बातों को लेकर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और जो ये लोग लाइसेंस बनाने के फर्जी काम कर रहे हैं, इनको तुरंत यहाँ से बंद करके, और जो दुकानें यहाँ पर चलाई जा रही हैं, जो दुकानों के यहाँ पर मालिक खुद नहीं बैठ रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको तुरंत यहाँ से बंद कराने के निर्देश दिए जाने चाहिए। और जितना भी एक कम्प्लेक्स है, अगर सरकार चाहे तो इसको रीऑर्डर करे, दोबारा इसका एक तरीका बनाए इसको अलॉट करने का, क्योंकि ये दिव्यांगों को भी मिलनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं आर्मी को भी मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जिनके भी कोटे रिजर्व है उनको भी मिलनी चाहिए। तो चलिए जी, जीवनोत्सव न्यूज़ ने आज इस मुद्दे को आपके बीच में बेबाकी से रखने का प्रयास किया है। कोई भी आदमी गलत तरीके से काम करेगा उसको किस तरह से बख्शेंगे नहीं। सरकार भले सोई रहे, अधिकारी भले चद्दर तान के सोए रहे, लेकिन मीडिया नहीं सोएगा। मीडिया जागरूक है और जब तक जीवनोत्सव जिंदा है तब तक जागरूक है, तब तक करता रहेगा। तो चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। अधिकारी इसको लेकर संज्ञान लें और तुरंत जवाब दें, कार्रवाई करें कि इस तरह के लाइसेंस चलाने वाले फर्जी तरीके से जो लोग बैठे हुए हैं वो लाइसेंस ना अप्लाई करा सकें लोगों के। अगर आपने लाइसेंस अप्लाई कराने हैं तो लोकमित्र केंद्रों को कराएं और लोकमित्र केंद्रों पे फीस निर्धारण का चार्ट लगा होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना ग्राहक ठगा जा रहा है, ग्राहक का पैसा बेकार हो रहा है और हम कतई नहीं चाहते हैं कि पब्लिक का पैसा बेकार हो, पब्लिक का नुकसान हो, ये हम किसी रूप से नहीं चाहेंगे। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवनोत्सव न्यूज़ के साथ जो लोग जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव स्ट्रीम को आप शेयर कीजिएगा और साथ में आप अपना कमेंट इस पर जरूर दीजिएगा कि ये जो फर्जी काम करने वाले लोग हैं इनके ऊपर किस तरह से नकेल कसी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।